हेलो। तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। पापा, आपने इस नौकर को क्यों बुलाया यहाँ पे? हमने तो इसे काम से निकाल दिया था ना। और तू खड़ा खड़ा कर क्या रहा है? जा यहाँ से। पर हाँ, यहाँ पर ना घर के सदस्यों को बुलाया था। तेरे जैसे नौकरों को नहीं बुलाया था। और तू इस घर का नौकर है, सदस्यों की जगह नहीं ले सकता। अपना ये झोला उठा, निकल यहाँ से, चल। रुको अशोक जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और आप दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन्हें मैंने बुलाया। आप तीनों से मुझे ये जानना है कि मेरी घड़ी किसने चोरी की। अरे पापा, कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? ऑब्वियसली हम दोनों ने तो चोरी की नहीं होगी। हम दोनों तो आपके बच्चे हैं ना। इस दो कौड़ी के नौकर ने चोरी की होगी। हाँ पापा, इसने ही घड़ी चोरी की होगी। देखो, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, आखिरकार बात है क्या। जब भी आपसे पैसे मांगता था, तब आप इसे बिना कुछ पूछे जितने पैसे मांगता था उससे ज्यादा ही पैसे दे देते थे। तो इसे लगा होगा कि सेठ जी के पास तो बहुत सारा पैसा है, जितने पैसे मांगता है उतने दे देते हैं बिना पूछे। इसे लगा होगा इतने सारे पैसे हैं घर में, जेवर है, घड़ियां हैं महंगी महंगी, अरे एक आध घड़ी चोरी कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या पता चलेगा इन्हें। पर जरूर इसने ही वो घड़ी चोरी की होगी। नहीं साहब, बिल्कुल झूठ है। मैं ये काम नहीं करता साहब। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं। मैं अपना घर जानकर काम करता हूँ साहब। अरे तू रहने दे, बस कर तू। मुझे लगता है ना, तूने जरूर इस थैले में वो घड़ी छुपा के रखी होगी। ला दिखा मुझे, दिखा। ये देखिए पापा, यही है ना आपकी घड़ी? देखिए पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, इसको नौकरी पर मत रखो। ये लोग ऐसे ही होते हैं। अरे इन्हें जहां मौका मिलता है ना, वहां चोरी करते हैं। अब आप खुद देखिए ना, आपकी घड़ी चुरा ली। और क्या पता था, अभी ये यहाँ से चला जाता उसके बाद तो आपकी घड़ी मिलती ही नहीं। पापा, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं इसकी तरफ? देखिए, अब साबित हो चुका है कि चोर यही है। तो या तो आप पुलिस को बुला लीजिए, नहीं तो मैं भी फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ और इसको इसको जेल में डलवाता हूँ। देखो, पुलिस को तो मैं बुला लूंगा, लेकिन पुलिस इनको नहीं, तुम दोनों को ले जाएगी। तो पापा, हमारे इसमें क्या गलती है? हमने थोड़ी आपकी घड़ी चोरी की है। तुम दोनों ने ही चोरी किया, इस बात का मुझे पता लग गया, समझी? देखिए पापा, हम चोरी भला क्यों करेंगे? आप खुद सोचिए। ये घर हमारा है, ये प्रॉपर्टी आपके जाने के बाद हमारी ही होगी। तो हम भला क्यों चोरी करेंगे अपने ही घर में? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिटिया, तुमको एक बात बता देता हूँ। तुम इस घड़ी को जिस दुकान पे ले गई थी ना बेचने, दुर्भाग्यवश वो दुकानदार मेरा दोस्त है। और जैसे ही घड़ी तुमने उसको दिया था, उसने मुझे कॉल लगा के बोल दिया था कि आपके बेटी और बेटा दोनों आए हैं आपका घड़ी बेचने के लिए। अब तू समझ ले कि किसे जाना है जेल। पापा देखिए, ये सच है कि ये घड़ी मैंने चोरी की थी, पर इसमें रिद्धि की कोई गलती नहीं है। इसने ये सब मेरे कहने पे किया है। पापा, वो मैंने बाहर लोगों से कुछ पैसे ले रखे थे। अगर आपसे पैसे मांगता उनको वापस लौटाने के लिए, तो आप तो मुझे डांटते और पैसे भी नहीं देते। मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक घड़ी चोरी कर लूँ, आपको क्या ही पता चलेगा। पर आपको पता नहीं कैसे पता चल गया। हाँ पापा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तो भैया के कहने पे किया सब कुछ। वाह बेटा, शाबाश। बहुत बढ़िया किया तुमने, हाँ? बाप के विश्वास को बिल्कुल तोड़ दिया। अरे जिस बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, अच्छी परवरिश दी, अच्छी पढ़ाई दी, लेकिन संस्कार तू बाप वाला अपना नहीं सका। चोरी चकारी तो मैंने नहीं सिखाया था। अगर तुझे पैसे की जरूरत थी तो सीधा सीधा बोलता कि पापा ये प्रॉब्लम है। मतलब अपनी प्रॉब्लम छुपा के पिताजी की लाखों की घड़ी चोरी करके बेचने गया। इससे तूने पापा के मस्तक को गर्व से ऊंचा कर दिया। अरे मैं तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से परवरिश की, लेकिन तुम दोनों ने अपने बाप के संस्कार को जरा भी ग्रहण नहीं किया। अरे मेरी इतनी बड़ी संपत्ति है, मेरे बाद तो तुम्हारी ही होने वाली थी, तो अपने ही संपत्ति में चोरी करने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम दोनों ने बहुत गलत किया है, इसलिए हम तुम दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल करते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी पे तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है। पर पापा देखिए, गलती हुई है मुझसे और भैया से भी। हम दोनों को प्लीज आप माफ कर दीजिए। देखो बिटिया, तुम दोनों ने मेरे दिल पे गहरी चोट की है, इसलिए तुम दोनों को अपनी लाइफ से निकालता हूँ। मेरी जिंदगी से चले जाओ, जाओ। तो अरे जाओ, ये गाड़ी लाओ। अब ये गाड़ी तेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि तुम लोगों का टाइम खराब चल रहा है। अब जाओ यहाँ से, निकलो।
और अशोक जी, मेरे बेटे ने जो आप पे चोरी का इल्जाम लगाया, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। आप दिल पे मत लीजिएगा, उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाबूजी, दुख तो मुझे भी हुआ था, पर क्या करें, बच्चे हैं ना, गलती हो जाती है। इन्हें घर से मत निकालो। अरे उनको घर से थोड़ी निकाला हूँ, मेरे बच्चे हैं। एक आध सप्ताह बाहर भटक के दुनिया देखेंगे, दुनियादारी की हवा लगेगी ना, तो फिर वापस आ जाएंगे, उनको अपना लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है साहब। ठीक, जाइए अपना काम कीजिए। जी।